दोस्तों, इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन फिर से एक बार एक और आतंकी संगठन इजराइल को खुलेआम युद्ध की चेतावनी दे दी है, जिसके बाद इजराइल भड़क गया है। वे फिर से अपने बम और मिसाइलें एक्टिव कर दिया है और खबर आ रही है कि इस बार इजराइल फिलिस्तीन से भी भयंकर हमला करने वाले हैं उन आतंकी संगठनों पर। दोस्तों, आप तो जानते ही है कि इजराइल कितने खतरनाक देश है और इसका जीता जागता उदाहरण महज कुछ ही दिनों पहले पूरी दुनिया ने भी देखा था। इतने में फिर से किसका इतना हिम्मत हुआ कि वो इजराइल को चेतावनी दे रहा है। दरअसल दोस्तों, यह आतंकी संगठन सीरिया का है। असल में ये आतंकी संगठन इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें इजराइल के रूप देखकर वे लोग इतने डर गए कि उनको लगा कि इजराइल हमास के बाद उन पर ही हमला ना बोल दे, क्योंकि वे लोग भी तो इजराइल के ही दुश्मन है ना। और ऐसे में अगर इजराइल के जहाँ जहाँ भी दुश्मन है, उन सब पर अगर इजराइल हमला करना शुरू कर दिया तो पूरे दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इसी डर से उस आतंकी संगठन ने पहले से ही इजराइल को चेतावनी दे दी है कि हम पे अगर हमला हुआ तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, इजराइल हमास के साथ लड़ाई करके शांत हो ही रहे थे, ऐसे में फिर से इजराइल को उकसाने शुरू कर दिया है सीरिया के आतंकी संगठन। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, अभी इजराइल को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? सीरिया के आतंकी संगठन को सबक सिखाने की जरूरत है या नहीं? जरा हमें कमेंट करके बताइए और साथ में इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दरअसल दोस्तों, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच हुए गाजा संघर्ष विराम को तोड़ने के लिए अब एक और आतंकी संगठन सक्रिय हो गया है। आतंकी संगठन फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सरगना जिहाद अल नखला ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारे किसी भी कमांडर या सदस्यों को मारा गया तो हम तेल अवीव पर तुरंत बमबारी करना शुरू कर देंगे। इस आतंकी संगठन का मुख्यालय सीरिया की राजधानी दमिश्क में है। इस संगठन को इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। आतंकी संगठन ने कहा तो तेल अवीव पर बरसाएंगे बम। जिहाद अल नखला ने कहा कि हमारे किसी भी कमांडर या सैनिक की हत्या की गई, चाहे वे कभी भी हो, तो हम तेल अवीव पर बमबारी करके तुरंत जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ईरानी जनरलों की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस आतंकी ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कोर्प्स के कमांडर जनरल इस्माइल कानी ने तेहरान में एक समारोह में कहा था कि इजराइल महंगे होने से पहले यूरोप, अमेरिका और अन्य जगहों पर बेचे गए घरों को वापस खरीद ले। यहूदियों को यूरोप, अमेरिका में घर खरीदने की सलाह। ईरानी कमांडर जनरल ने कहा कि मैं सभी यहूदियों को सलाह दूंगा कि वे यूरोप, अमेरिका और अन्य जगहों पर बेचे गए घरों को फिर से खरीद ले और फिलिस्तीनी क्षेत्र को छोड़कर वापस चले जाए। ईरानी जनरल का यह बयान डिप्टी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हिजाजी की मृत्यु के 40वें दिन इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष विराम के बीच दिया गया है। ईरानी एयरफोर्स चीफ ने इजराइल की धमकियों को बताया बकवास। एक अन्य शीर्ष ईरानी सैन्य प्रमुख और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादह ने तेहरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य धमकियों को बकवास बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने शनिवार को अरबी भाषा के समाचार चैनल अल मसीरा के साथ एक इंटरव्यू में दावा किया कि घेराबंदी के बावजूद गाजा पट्टी ने इजराइल के ऊपर हर का कलिख लगाया है। इजराइल ने दी अंजाम भुगतने की चेतावनी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को तख्त शब्दों में चेतावनी दी कि यदि आगे कोई और हमला किया गया तो उसका नए सिरे से पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि हमास ये सोचता है कि हम रॉकेट हमलों को बर्दाश्त कर लेंगे तो ये गलत है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इजराइल और अमेरिका की नजर में पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस चुका है। पाकिस्तान का इराक और सीरिया जैसे हाल होने जा रहा है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद पाकिस्तान से लोग भारतीय बॉर्डर पार करके शरणार्थी के तौर पर भारत में भी घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के जमीन को मैदान ए जंग बना दिया है और इसके लिए जिम्मेदार होंगे इमरान खान और साथ में चीन का तनाशा जिनपिंग। पाकिस्तान की बदहाली देखकर चीन ने भी अब अपने पाँव पीछे खींच लिए हैं। कटोरा लेकर इमरान खान के चमचे चीन से भीख मांगने गए थे, लेकिन अब की बार चीन ने न सिर्फ ठेंगा दिखाया है बल्कि जोरदार तमाचा मारकर इज्जत भी ले ली है।
क्योंकि चीन को पता है कि आने वाले दिनों में इजराइल और अमेरिकी फोर्स पाकिस्तान के भीतर घुस जाएंगे और फिर सबसे पहले उसके परमाणु बम को नष्ट करेगी और अगला धमाका चीन पर ही होगा। अमेरिका यहाँ पर एक तीर से 4 शिकार कर गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में जंग का मैदान बनाकर अमेरिका अब एक झटके में ही चीन, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान इन चारों के विकेट उखाड़ सकता है, क्योंकि इन चारों देश में केवल और केवल आतंकी गतिविधि ही की जाती है। एक तरफ जहां ईरान और पाकिस्तान परमाणु बम बनाता है, तो वही दूसरी तरफ तालिबान के आतंकी बार बार अमेरिकी सैनिकों का शिकार करते हैं। लेकिन तीसरी तरफ चीन जो लगातार वायु विपन बनाकर पूरी दुनिया में महामारी फैला रहा है। पाकिस्तान चीन को अपना काफी करीबी दोस्त मानता था। उसका नेता यह भी कहते थे कि हमारी दोस्ती समुद्र से ज्यादा गहरी है और बुर्ज खलीफा से ज्यादा ऊंची है। लेकिन अब उसी चीन ने पाकिस्तान के अंदर बुर्ज खलीफा डाल दिया है और अब जाकर पाकिस्तानी लोगों को समझ आया है कि चीन से दोस्ती की कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है। एक तरफ तो इनकी चीन मर गया, तो वही दूसरी तरफ अब अमेरिका लोहा गर्म करके खड़ा है, तो वही तीसरी तरफ इजराइल ने भी अपने तलवार की धार को तेज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के मंत्री रोज टीवी पर आकर जोर जोर से चिल्लाकर कहते थे कि हम अमेरिका को अपने जमीन नहीं दे सकते, लेकिन उधर पेंटागन ने एक लाइन में ही इनकी बोलती बंद कर दी और ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान ही बनेगा तीसरे विश्व युद्ध का मैदान। और इसी कारण पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और अब वे लोग भारत देश छोड़कर पछता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्ना के द्वारा की गई गलती अब हमारे पाकिस्तानी भाई भी भुगतने वाले हैं। जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने पाला पोसा और बड़ा किया और अब उसी ने अमेरिका को धोखा देकर चीन के साथ हाथ मिलाने की गुस्ताखी की है और इसकी सजा पाकिस्तान को मिलकर रहेगी, क्योंकि अपने दोस्त को धोखा देने वाले को खुदा भी माफ नहीं करेगा। तो ये पाकिस्तान क्या चीज है? पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका के आत्मघाती बम इस्लामाबाद और कराची में दिवाली मनाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान के जमीन पर चीन के लगातार बढ़ते कदम अमेरिका को परेशान कर रहे थे। इसी कारण अमेरिका ने अब ऐलान कर दिया कि अब सऊदी अरब, यूएई के बाद पाकिस्तान में भी हमारे बेस बनेंगे, क्योंकि अगर अमेरिकी सेना पाकिस्तान में तैनात हो जाती है तो सबसे पहले अमेरिका और इजराइल को पाकिस्तानी परमाणु बम की कोई चिंता नहीं रहेगी, जिसकी धमकी ये पाकिस्तानी लोग हर सुबह उठकर जोर जोर से चिल्ला देते हैं, जैसे कि मुर्गा सुबह सुबह कुकुरुक्कू कहता हो। लेकिन अब चिकन बनाने का समय आ चुका है और अब की बार पाकिस्तान ऐसा तबाही देखने वाला है जो उसने 10 बार भारत के साथ युद्ध करके भी नहीं देखी होगी। दोस्तों, जब पाकिस्तानी मंत्रियों को ये लगा कि अब जमीन हाथ से निकल चुकी है, तब इनके विदेश मंत्री ने अमेरिका से थर थर आते हुए आग्रह किया और कहा कि ठीक है, आप हमारे जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ तो पैसे दे दो या फिर कुछ हथियार ही दे दो। लेकिन अब की बार अमेरिका इन्हें कुछ भी देने के मूड में नहीं है और पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की मदद अमेरिका नहीं करेगा। इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तानी ज्यादा शोर मचाएंगे तो फिर इमरान खान को सद्दाम हुसैन की कैटेगरी में रखा जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को अपने कर्ज के मकर जाल में फंसाकर चीन अब उसके साथ सौदेबाजी पर उतर आया है। पाकिस्तान को कोविड से बचाव की वैक्सीन देने के बदले में बेल्ट एंड रोड अभियान VRI से जुड़ी कई परियोजनाओं को स्वीकृति देने की शर्त रख दी है। पाकिस्तान ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते पूर्व में BRI की कई परियोजनाओं को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया था। ये जानकारी भारत की आर्थिक खुफिया इकाई को मिली है।